रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 25193। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, वो सब देखेंगे। आपको सबसे पहला नया चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आप यहाँ पे सेटिंग में अकाउंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सबॉक्स सब्सक्रिप्शन का मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, यानी एक्सबॉक्स सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट सेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन होगा यहीं पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। तो ये नया चीज यहाँ पे ऐड किया है। यहीं से आप चेक कर सकते हैं आपका मंथली कितना आ रहा है, कौन सा से पेमेंट किए हैं, यानी सारा डिटेल दिख जाएगा, कब एक्सपायर होगा। यदि अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी सारा डिटेल आपको यहीं पे दिख जाएगा। तो ये नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और नया चीज दिख जाएगा, न्यू वीडियो डिस्प्ले नरेटो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप के अंदर आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन फीचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। और जो पुराना वाला इस तरह से आपके केस में भी होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा नरेटो। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नरेटो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्रिलियंट, इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके केस में भी यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके केस में भी इस तरह से दिख जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। इसके बाद इस तरह से आपके केस में ये वाला विंडो आ जाएगा। तो इस तरह से आप नया वाला यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा सेटिंग भी मिल जाएगा, उसको आप अपने हिसाब से सेटिंग करके यूज कर सकते हैं। तो ये नया चीज यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद पहले यहाँ पे .NET 3.5 के अंदर कुछ फीचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ पे कुछ बग आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। यानी .NET फ्रेमवर्क 3.5 रिलेटेड जो इशू था इस अपडेट के बाद सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद टास्क बार पे यहाँ पे ओवरफ्लो का जो इशू था उस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद मान लीजिए 2 मॉनिटर कनेक्टेड था तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दूसरे वाले मॉनिटर पे सही से नहीं आ रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे पावर बटन के पास कुछ स्लिप मोड का कुछ इशू था, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बग था, तो इस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते थे तो यहाँ पे कुछ बग था, तो इस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। न्यू फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और भी बहुत सारा बग था जिसको यहाँ पे फिक्स किया है, तो आपको जरूर इस अपडेट को ट्राई कर लेना है। इसके बाद कुछ केसेस में क्या होता था, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप करते थे तो ये क्रैश हो जाता था, तो इस इशू को भी इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे वॉइस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आइकन सही से नहीं दिखता था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप यहाँ से ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते थे तो यहाँ पे भी क्रैश हो जाता था कुछ केसेस में, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा बग फिक्स किया है, तो आपको क्या करना है, जरूर इस अपडेट को आप अपडेट कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।